तो स्थिति रही भूधन लुट था, लुट में लकार बच गया, उठावित उकार उटकार की संज्ञा हो गया, तो ल बच गया भूधन ल। इस अवस्था में ल पर तिंग तिप्त था। इस सूत्र के द्वारा धातु हो प्रत्यय प्रत्यय अधिकार की सहायता से पूरे 18 प्रत्यय आ जाते हैं। उस स्थिति में सारे सूत्रों को बोलना पड़ेगा। लह पर से पदम तंगानावात पदम है ना, शेषाद कर्तरी परस्मय पदम तिंग त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम तान्येकशः शेषे प्रथम द्वेगयोर द्विवचने वचने। इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष की एक वचन विवक्षा में आपने कर दिया है क्या, तिप प्रत्यय भूधन ती, भूधन ती है ना। इस दिशा में ती की जो है तिंक्षित सार्वधातुकम, क्या सूत्र लगेगा, तिंक्षित सार्वधातुकम। वह सार्ध संज्ञा कर दिया। जब सार्ध संज्ञा किया तो कर्तृ शब्द से शप प्राप्त हुआ। कर्तृ शप की प्राप्ति बाद करके सूत्र आप ला रहे हैं शतासी नृलटोः, शतासी नृलटोः, शतासी प्रथमा का द्विवचन, नृलटोः सप्तमी का द्विवचन। धातोः स्यासि एतो प्रत्ययोस्तः नृलुटोः परतः। धातु से स्य और तास ये दो प्रत्यय हो जाएंगे। ये क्या कहेंगे इन प्रत्ययों का नाम, विकर्ण प्रत्यय। याद है ना, जो बीच में होते हैं उनका क्या नाम है, विकर्ण प्रत्यय। वो तिंग प्रत्यय हुआ और बीच वाला विकर्ण प्रत्यय हो गया। स्य भी विकर्ण प्रत्यय है, तास भी इसलिए विकर्ण प्रत्यय है। कब होंगे ये, स्य होता है जब री के प्रत्यय हुए और तास होता है लुट के प्रत्यय। लिखे भी हैं शबाद्यपवाद, शप आदि जो जो भी प्राप्त होंगे उनका अपवाद कर दिया जाएगा। और री शब्द से केवल एक लकार नहीं लेना, री दो है ना, एक लिट है एक रिंग है, दोनों को लेने के लिए लिख रीति रिंग रिटोर ग्रहणम। री शब्द से दोनों को लेना है आपने, रिंग को भी रिट को भी, अर्थात रिंग और रिट के परे रहते हुए क्या होगा, सिया हो जाएगा। और वर्तमान समय में तास हो जाएगा, लुट के पड़ते हुए तास हो जाएगा। भू तास धंती, भू तास धंती। देखिए यहां तिंग का आर्धातु संज्ञा नहीं हो रहा है, तिंग का आर्धातु संज्ञा नहीं हो रहा है, केवल स्या का आर्धातु संज्ञा करेंगे। इसलिए इस लकार को क्या कहेंगे, अशुद्ध आर्धातु। और हाँ, अशुद्ध आर्धातुक, तो शुद्ध आर्धातुक हो गया लिट, क्योंकि लिट चा से वहां पूरे तिंग को ही हम आर्धातु संज्ञा कर देंगे। और लिंगाशिषी शुद्ध आर्धातुक है और ये अशुद्ध आर्धातुक है। केवल विकर्ण प्रत्यय की आर्धातु संज्ञा होती है, तिंग का नहीं। सूत्र आता है इस विकर्ण प्रत्यय को आर्धातु संज्ञा करने के लिए आर्धातुकम शेषः, आर्धधातुकम शेषः। दो पदों वाला सूत्र है, दोनों ही आपका प्रथमा के एक वचन के पद हैं। आर्धधातुकम शेषः तिंशिद्भ्यो अन्यः धातोः इति विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञः स्यात्। तिंग और शित इन दोनों से जो भिन्न, तिंग और शित इन दोनों से जो भिन्न है, ऐसे जो प्रत्यय किसके अधीन विहित है, लेकिन धातोः के अधिकार में विहित है। धातोः इति विहितः प्रत्ययः, धातोः ऐसे अधिकार, तीन अधिकार है ना, तीनों अधिकार ले लेना। धातोः तीन जगह आया हुआ है अधिकार है, वो तीनों अधिकारों में भी जो जो प्रत्यय होगा, जो तिंग और शित से भिन्न होंगे, उनको क्या संज्ञा होगा, आर्ध धातुक संज्ञा होगा। अतएव ये तास कैसा है, धातु से विहित है और तिंग एवं शित से भिन्न है, अतएव तास का आर्ध धातुक संज्ञा हो गया। आर्ध धातुक संज्ञा करने का फल क्या है, आर्ध धातुक सेट वलादे है। वो क्या करेगा, आद्यंतो टकितो की सहायता से इट कर देगा। इट किसको करेगा,
आर्धातु को। आर्धातु कौन है? तास, इसलिए उसके आदि में बैठ गया ई, तो भू धन इतास, धन पी। अब सार्वधातु के पर्दे भू को गुण कर दीजिए, सार्वधातु आर्धातु गयो हो, है ना। आदिम गुण तप्रसत काल से स्थानेन्द्रतम, इन तीन सूत्रों की सहायता से सार्वधातु का अर्थ क्या करेगा? भू के ऊ को गुण कर देगा, तो भो धन इतास धनती एचो एवायावः यथा संख्या समानाम सूत्र की सहायता से भो को क्या कर देगा? ये अव्वादेश, और अजय मिला देंगे तो भवितास, भवितास बना लीजिएगा यहां तक धनती। अब स्थिति में काम करेंगे। इतना होने के बाद लुट प्रथमस्य डा रौ रस, लुट प्रथमस्य डा रौ रस, लुट षष्ठी का एक वचन, प्रथमस्य षष्ठी का एक वचन, डा रौ रस प्रथमा का बहुवचन। लुट प्रथम से डारो रस्य क्रमास्यो, लुट के प्रथम पुरुष का सूत्र में जो प्रथम से का अर्थ प्रथम वचन से नहीं लेना, तीनों पुरुषों के प्रथम वचनों को ले लो तो क्या होगा? वो तिप सिप मिप आ जाएगा। तीन पुरुषों में जो प्रथम वचन है उनको लेंगे तो तिप सिप मिप आएगा, लेकिन यहां प्रथम वचनों को नहीं लेना है, प्रथम पुरुष के वचनों को लेना है, अर्थात तिप तस झी ये लेना है। डार और रस ये क्रमास्य हो, वे क्रम से तिप को डा, तस को रौ, झी को रस, ये आदेश हो जाएंगे। ये क्रमास्य हो, सभी अनेकाल हैं, है ना। डा भी अनेकाल है, दो है ना, ड और आ। रौ भी अनेकाल है, र और ओ। रस भी अनेकाल है, र और स। अनेकाल तो सर्वादेश हो जाएंगे। ती संपूर्ण को डा हो जाएगा, ती संपूर्ण को डा हो जाएगा। अब डा जब हो जाएगा, वो डा में क्या लाऊंगा? स्थानीय वदादेश सूत्र से प्रत्ययत्व को लाऊंगा डा में। जब प्रत्ययत्व आ जाएगा तो चुटू डकार की संज्ञा करके फिर तसलोप से अदृश्लोप की सहायता से लोप कर देंगे, तो बचेगा क्या? आ भवितास धन आ। इन प्रक्रिया पूरी आपको लिखनी ही है, सब सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो लुटा प्रथम से डारो रसा स्थानीय वदादेश विधौ चुटो, मुख्य सूत्रों को मैं लिख रहा हूं, बाकी आप ध्यान में सहायक सूत्रों को अपने आप दिमाग में लाइएगा। तो इन सूत्रों से डा होगा भवितास धन आ। इस स्थिति में कहते हैं दित्व सामर्थ्यात अभस्या पे टेर लोपा, पहले भी एक दो बार आ चुका है ये। दित्व की सामर्थ्य से भ संज्ञा का न होने पर भी टी भाग का लोप हो जाएगा, या भ संज्ञा तो हो नहीं सकता, है ना। कब प्रत्यावधीशु स्वादिशु, कब प्रत्यावधीशु के बीच में आना चाहिए ना प्रत्यय सतास, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। उसे बाहर होने से नहीं हो रहा था भ संज्ञा। यहाँ भ संज्ञा न होने पर भी डित्व, जो डा को डित किया, नहीं तो सूत्र में बना से ना प्रथम से आर और रसा, पाणिनि ने डकार का उच्चारण क्यों किया? वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, यह टी का लोप हो जाएगा। कि टी का लोप का ज्ञापन क्यों करता है, ये हमने पहले बता दिया हूं डट मठ में, है ना। तस्य पूर्ण डट करके आता है तद्धित प्रकरण में, वहां पर आजादी होने से भसंग हो ही रहा था, फिर भी डित क्यों किया? आजादी में तो भसंग हो जाएगी ना वहां उन प्रत्ययों के, इसलिए वहां पर आजादी के होने के नाते जब भसंज्ञा प्राप्त था, ऊपर से अधिक उन्होंने ड भी जोड़ दिया पाणिनि ने, वह व्यर्थ होकर ज्ञापन किया। भ संज्ञा न होने पर भी जहां डकार की संज्ञा होती हो वहां टी का लोप कर दो। इसीलिए अचोन्त्यादि टी की सहायता से, है ना, अचोन्त्यादि टी की सहायता से टी संज्ञा किसकी होगी? भवितास में जो आस, तास में आस जो है ना, वो आस पूरी को क्या होगा? टी संज्ञा, वो पूरी टी का लोप हो गया। दित्व सामर्थ्य
टी लोप होने से क्या बचेगा? भवित धन आ, भवित धन आ। इस स्थिति में कुछ प्राप्त है, बता सकते क्या प्राप्त है? जो लघु पढ़े हैं वही बता सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं आगे के ग्रंथ वो नहीं बता सकते। नए लोग, पुराने लोग तो बता सकते हैं। पुगंत लघु पद से चा, क्योंकि इसकी भी अंग संज्ञा है ना, क्योंकि आपको बताया था केवल इस धातु की भी अंग संज्ञा होता है और विकर्ण परिषेध की भी अंग संज्ञा होगी, है या नहीं? अब विकर्ण सहित हो गया भवित, अब इसकी अंग संज्ञा रहेगी ना। एक देश विकृत अनन्यवत, आस्कलोप होने पर भी वो अंग ही तो रहेगा कि अंग खत्म हो जाए, अंगत्व उसकी अंगत्व रहेगा। अच्छा ये क्या हो गया? अंग है, लघु उपधा में है। यदि इस अंग की हम उपधा संज्ञा करेंगे, अंग की उपधा संज्ञा में किसकी अंग संज्ञा उपधा संज्ञा होगी? ई की। और ये क्या है? लघु है, ह्रस्वम लघु, है ना। इसलिए लघु भी है और अलंत्यत उपधा से अंग के अंदर उपधा उसकी की होगी, तो लघु उपधा मिल गया। उस लघु उपधा को प्रथम प्रति क्या होता है? आर्ध सार्थ प्रति में गुण होता है। एक आगे आएगा आपको सूत्र, पुगंत लघु पद से च, उस गुण प्राप्त था। करेंगे क्यों? कौन नहीं करेंगे? कौन निषेध कर रहा है? दीधी वेवीटाम एक सूत्र है, दीधी वेवीटाम, दीधिंग वेविंग धातु और इटों का कभी गुण नहीं होता। दीधिंग धातु में जो ईकार दिख रहा है, वेविंग धातु में जो ईकार दिख रहा है, और इटों को कभी भी गुण नहीं होता। इट को गुण निषेध कर दिया। अतएव अज्जन विजनम परिण संयोज्यम मिला दीजिए, भविता, यह रूप बन गया भविता। लिखना तो पड़ेगा, डिप्त सामर्थ्य नहीं लिखेंगे तो चलेगा कि नहीं? टी लोप नहीं होगा ना, क्योंकि किसी सूत्र से नहीं हो रहा है। ये जो परिभाषा बन गई है, ज्ञापित परिभाषा शास्त्र के द्वारा, इस परिभाषा को बोले भी ना आप लोप नहीं कर सकते। दीधी वेवीटा, दीधी वेवीटा, दीधी, दीधी, दीर्घ धी एंड ह्रस्व धी, देयर इज गुण फॉर दिस, प्राप्ति है। और वे वी इज ऑल्सो ह्रस्व ही ओनली, बट बिकॉज ऑफ इट आकाशवाणी दीर्घ हो गया। वे वी और इट दोनों ही मिलकर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। वे वी टाम बन गया सूत्र। तीन जगहों पर, इसलिए षष्ठी का बहुवचन, इन तीन जगहों पर गुण नहीं होता। अच्छा, अब आता है इसी प्रक्रिया में द्विवचन में ती के जगह पर तस, ती के जगह पर तस, उसके बाद डारो। प्रक्रिया पूरी वही रहेगी। भविता जहां लुटा प्रथम से डारो रस लगाया, वहां तक प्रक्रिया वही है। फिर डारो रस से क्या हो गया? तस को रौ हो जाएगा, भवितास धन रौ रहेगा, भवितास धन रौ रहेगा। लुटा प्रथम से डारो रस तक वही प्रक्रिया आपको लेना है। भवितास धन रौ, ये स्थिति बन जाने के बाद सूत्र लगेगा तासस्थ्योर लोपः, तासस्थ्योर लोपः, तासस्थ्योः षष्ठी का द्विवचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। यहां देखिए स्टिप धातु निर्देश प्रयोग कर दिया। फिर इस भवते में क्या ना, भवते भवती बनाया भूधातु से स्टिप करके, वैसे अस्थि बनाया यहाँ पर अस धातु से स्टिप प्रत्यय कर दिया। शप हुआ, लुक हो गया, अस्थि पर रह गया। प्रातिप संज्ञा हुई षष्ठी का द्विवचन, ताश्च अस्ति च इति तासस्ति, तयोः ओस लाया, तासस्ति धन ओस, तासस्त्योः हरियोः जैसे हो गया। ध्यान में गया ना? हाँ, स्टिप जो कल हमने वार्तिक बताया था ना, एक स्टिपौ धातु निर्देश वक्तव्य, वो वार्तिक ने यहाँ स्टिप कर दिया। और विकर्ण प्रदेश शप अगर लुक हो जाता है, भगवती में शप लुक नहीं हुआ क्योंकि गण है अदादि गण का, अदादि गण में क्या होता है? शप लुक हो जाता है। जैसे अस से स्टिप और शप है, शप लुक हो गया, अस और ती बच गया, मिला दिए अस्थि, उसकी प्राप्त संज्ञा हुई। अस्ति ही अस्ति ही अस्तयः,
अस्तिम अस्ति अस्तीन, षष्ठी के द्विवचन क्या होगा? अस्त्योह, अस्ते है अस्त्योह, अस्तीनाम अस्तौ, अस्त्योह अस्तिषु, ये रूप चलेगा। तास अस्त्योह, तास यह प्रत्यय और अस धातु इनके अवयवभूता सकारों का लोप होता है। इनके अवय अंत्य अवय कौन होगा? अलंत्य से अंतिम अवय, तास में अंतिम अवय कौन है? स, और रस में भी अंतिम अवय स। अलंत्य से लगाऊंगा तो क्या होगा? अंतिम जो सकार का लोप होता है। कब? साधु प्रत्यय पर। यहां तो राधि है, यह सूत्र तो प्राप्त नहीं यहां पर, इसलिए ला रहे क्योंकि सिप में प्राप्त होगा। सिप में क्या होगा? टिप जी सिप, साधी प्रत्यय है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों इकट्ठे ले लूंगा। शादी में ये सूत्र काम करेगा। अगला सूत्र क्या कह रहा है? रीच, रीच, री सप्तमी का एक वचन, च अव्यय, राधव प्रत्यय तथा, कह दिया ना। राधि प्रत्यय प्रत्यय भी वैसा ही होगा जैसे पूर्व सूत्र में कहा गया, वैसे ही होगा जैसे पूर्व में कहा गया। का मतलब क्या? पूर्व में क्या कहा गया था? तास प्रत्यय और अस धातु के अलोन्त्य की सहायता से सकार का लोप होता है, ये कहा गया था। वह काम अब राधि के प्रत्यय भी होगा। अतः साधी राधि दो जगह पर होएगा। सकारादि प्रत्ययों के प्रत्यय हुए और रकारादि प्रत्ययों के प्रत्यय हुए, तास के सकार और अस धातु के सकार का लोप हो जाएगा। अतएव यहां पर क्या करेंगे अभी आप? अदर्शन लोप की सहायता से कौन सूत्र से लोप करोगे? नीचा से। तासस्त्य और नहीं लगाना, वो तो सिप में लगाऊंगा। यहां रीचा सूत्र से लोप हो गया तास का सकार, भविता और रो पर में है, सकार लोप हो गया। अजन में जन परिणय संयोजन मिला दीजिए, रू बन जाएगा भवितारो, भवितारो, भविता भवितारो। यही प्रक्रिया रस में भी, यही ऋचा सूत्र लग जाएगा। वो भी राधि है ना, रौ रस दोनों राधि हैं। ऋचा में भी यही होगा। भविता सकार लोप हो जाएगा, रस बचेगा, भविता रस। पद संज्ञा कर दीजिए, सुप्तिगंतम पदम, सजुषो रूह, रूह हो जाएगा, रेफ बचेगा, विरामो अवसानम, खर अवसान विसर्ग से रेफ को विसर्ग, भवितारह, भविता भवितारो भवितारह, ये बन जाएगा। और सिप में भी यही रहेगी, सूत्र बदलेगा। रीचा से हम लोप नहीं करेंगे, हम लोग किसे करेंगे? तासस्ती और लोप सकार का लोप कर दूंगा। तो फिर वहां क्या होगा? भवितास सी था, सकार लोप हो गया, भविता सी रहेगा, मिला देंगे भवितासी। और बाकी सब जगह मिलाने में कुछ भी लोप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मिलाते जाना है। भवितास थस, मध्यम पुरुष का द्विवचन में थस, भवितास थस, मिला दीजिए भवितास थ, सकार विरुद्ध सर भवितास थ। और वहां थ बचता बहुवचन में, भवितास धन थ, मिला देंगे भवितास थ। भवितास धन मिप, मिप का बचा मी, भवितास धन मी, मिला देंगे भवितास्मी। भवितास धन वस, वस का वसी रह गया, वहां कुछ भी होना नहीं है, भवितास वस, सकार विरुद्ध सर्ग भवितास्व। भवितास धन मस, मिला देंगे बहुवचन है, उत्तम पुरुष के बहुवचन, सकार विरुद्ध सर्ग भवितास्मः। इस तरह से लुट लकार के पूरे रूप बन जाते हैं। भविता भवितारो भवितारः भवितासी भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः, ये रूप हो। अब भू धातु से लृट लकार ला रहे, लृट, भूधन लृट। लृट किस सूत्र से आएगा? लृट शेषे च, लृट प्रथमा का एक वचन, शेषे सप्तमी का एक वचन, च अव्यय है। भविष्य धातु लृट क्रियार्थायं क्रियां सत्याम असत्यांच, कहते हैं वाह होगा, च भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य धातु लृट से, भविष्य काल में स्थित पदार्थों को बोध कराने के लिए धातु से लृट लकार होता है। लेकिन
भविष्य काल की क्रिया को यदि धातु से बताना हो तो लृट लकार हम लाऊंगा, लेकिन वह क्रियार्थं क्रियायाम सत्याम असत्याम, वह भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया के लिए हो या ना भी हो। जैसे आप जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। क्यों नहाने जा रहे हैं? क्योंकि आप पूजा करना चाहते हैं। पूजा के लिए अब नहाने जा रहे हैं ना, तो क्रियार्थ क्रिया की नहीं हुई है नहाना, एक दूसरी क्रिया के लिए अभी क्रिया कर रहा हूं। उसमें क्या कहते हैं? क्रियार्थ को क्रिया। एक पूर्वकालीन क्रिया भी हो सकती है ना, भविष्य ले रहे हैं हम। जैसे स्नान करके आप जा रहे हैं, वो भूतकालीन हो गया, स्नात्वा गच्छति। और भोक्तुम व्रजति, देखो अलग हो गया, भोजन करने के लिए जा रहा हूं। भोक्तुम व्रजति क्रियार्थ क्रिया इसको कहते हैं। क्रियार्थ क्रिया में हमने क्या कर दिया? वहां तुमुन कर दिया। भोक्तुम जरूरी नहीं, लृट भी कर सकते। क्रियार्थ क्रिया के लिए भी लृट लकार प्रयोग हो जाएगा। और क्रियार्थ क्रिया ना भी हो, केवल भविष्य काल क्रिया मात्र को बताना चाहते हैं, तब भी लृट हो जाएगा। है ना? दो तरीके, केवल भविष्यकालीन सामान्य भविष्य, अनधितन नहीं बोल रहे हैं, सामान्य भविष्य को बताने के लिए यदि आपको लकार प्रयोग करनी है तो लृट लकार प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य भविष्य में होने वाली क्रिया को द्योतन करने के लिए धातुओं से लृट लकार किया जा सकता है, एक बात। और दूसरी बात, यदि धातु से बोधित क्रिया दूसरे अन्य क्रिया के लिए हो किया जा रहा हो तो भी उस धातु से आप लृट लकार कर सकते हैं। तो लृट लकार दो मुख्य अर्थों में आ रहा है, एक तो सामान्य भविष्य अर्थ में और दूसरी क्रियार्थ क्रियार्थ में। दो अर्थों में क्रियार्थ क्रिया। भोक्ष्यामि व्रजामि, मैं भोजन करूंगा ऐसे सोच के मैं जा रहा हूं। भले भोजन मिले ना मिले बात अलग है ना, भोजन करूंगा यूं समझ के जा रहा हूं ना। भोक्ष्यामि व्रजामि, लृट लकार प्रयोग कर दिया। भोक्तुम व्रजामि, तुमन प्रत्यय प्रयोग कर दिया। दोनों गलत है, वो कृदंत है, तिंगंत है, इतना ही फर्क। तो क्रियार्थ क्रिया को बताने के लिए भी हम लृट लकार प्रयोग कर सकता हूं, अथवा सामान्य भविष्य में विद्यमान क्रिया को द्योतन होने, संभावित क्रिया को द्योतन करने के लिए भी लृट लकार कर सकते हैं। इसे क्रियार्थ क्रिया सत्याम असत्याम का मतलब क्या? जब क्रियार्थ क्रिया नहीं है, अर्थात केवल भविष्य काल क्रिया को बताना आप चाह रहे हैं, तो भी लृट लकार हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया वही है। भूधन लृट, लृट का बच गया ल, रटावित भूधन ल। प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में भूधन टिप, टिप का ती बचा। देखिए तिंग से सार्ध संज्ञा हुई, सार्ध संज्ञा होने से कर्तरी शब्द की प्राप्ति हुआ, उसको बाल कर गए। अभी आपने जो पढ़ा था स्यतासी लृटोह, उसमें क्या होगा? स्य भूधन स्य धनती हो जाएगा। भूधन स्य धन ती, भूधन स्य धनती। स्य का पूर्वत क्या करेंगे? आर्धातुकम शेषा से आर्धात संज्ञा कर लीजिए, क्योंकि तिंग और से भिन्न है वो भी, इसकी भी शकारिक संज्ञा कुछ हुआ नहीं ना, और तिंग में भी नहीं है। जैसे तिंग और से भिन्न होने से स्या का भी आर्धातु संज्ञा हो गया। आर्धातु संज्ञा होने का फल आर्धातु सेठ बना दे है, सूत्र से इट होगा। भू धन धनती, तो भी आद्यंत तो टकित होगी, सहायता से करना है आपने, ठीक है ना, टित होने से। फिर पूर्वक सार्वधातु का अर्थ से भू को गुण कर देंगे। भो धन इस्य धनती, यथासंख्य मनुष्य समानाम की सहायता से ये चो यवाया वह लग गया, तो भविष्य भविष्य धनती आदेश प्रत्यय। यहाँ सहायक सूत्र को ध्यान रखना है, गुण करते हुए भी, है ना। आदिम गुणा तत्प्रस्ताद काल से स्थानांतरतम, तो क्या बना? भविष्य बन गया ना, धनती मिला देंगे। इसलिए यहां तक बना देता हूं, बाद में प्रत्ययों का काम रह जाता है।
पहले इतना हिस्सा बना लीजिए, यदि कोई प्रति विशेष कार्य तो करेंगे, नहीं तो अपना जोड़ते जाना है। भविष्य धंती, अति को जोड़िए, सब से संज्ञा कीजिए, भविष्यति बन गया। अब उसका अर्थ क्या है? भविष्य धर्ता धातु उल्टा आपने किया है। भविष्यकालीन सत्तात्मक क्रिया, भविष्यकालीन संभावित सत्तात्मक क्रिया, वो अर्थ हो जाता है। तो आप भविष्य तो ऐसा ही रहेगा सारी प्रक्रिया, और प्रत्यय को बदलते जाइए और जोड़ते जाइए। तस आएगा, भविष्य धन तस मिला जे भविष्य तस, पसंज्ञा सकार सर्ग हो जाएगा भविष्यतः। भविष्य धन झी आएगा, वहां थोड़ा काम है। धन झी, झी में क्या करोगे? झोंता, क्या लगाएंगे? झोंता। झ कौनता हो जाएगा तो भविष्य धन अंति बनेगा। भविष्य धन अंति, प्राप्तवाद गुणा, वो सब बाद देता अक्सर नहीं रहेगा, उसको बाद दिया तो गुणे पर रूप एकादश हो गया भविष्यंती। इतनी प्रक्रिया है वहां। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यंती, भविष्यसी, सिप में सी आया मिला दो भविष्यसी। पकार के अलग संज्ञा कर लोप कर देना है, सी को मिला देना है भविष्यसी। थस आया मिला देंगे, सकार ऋतुसर कर देंगे भविष्यथः। थ आएगा वो कोई काम नहीं है भविष्यथ। भविष्य धन मी आया, भविष्य धन मी, उसमें क्या सूत्र लगेगा? अतो दीर्घो यही, अदंत अंग संज्ञा कर लेंगे भविष्य का। मिप के परते मिप वस्मस तीनों जगह पर भविष्य को क्या करूंगा? अंग संज्ञा स्य सहित को अंग संज्ञा करूंगा। फिर ऊ कालो जो पृथक को लाऊंगा, है ना, उसकी सहायता से, स्थानांतरण की सहायता से, और अ को कर दूंगा आ आदेश, तो भविष्या और मी वस मस है मिला देंगे भविष्यामी, भविष्यावह, भविष्यामह बन जाएगा। तो कुल रूप बन गया लट लकार का। इसलिए भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। अब आ जाए लोट लगा। लोट विधिलिंग बहुत जरूरी चीजें हैं, है ना। ये जैतों को समझने में कितना परेशानी होती है मीमांसा में, और तब प्रत्यय रुला देता है पूरी मीमांसा में। भावना भावना आर्थी भावना शादी, बिना अर्थ की आरती भावना करते रहते हैं। तो लोट लकार आ रहा है भूधन लोट, तो लोट लकार लाने वाला सूत्र हम ला रहेंगे अभी। लोट सूत्र है लोट चा, लोट चा, लोट प्रथमा का एक वचन, चा वे दो पदों से युक्त सूत्र है। प्रथमा एक वचन और अव्यय। विद्याद्यर्देश धातु लोट स्यात्। विधि आदि अनेक अर्थ है, 6 अर्थ है। आगे सूत्र आएगा लिंग लकार करना, विधिलिंग हम बोलते हैं ना, इसलिए विधिलिंग इसलिए बोला जाता है। वो एक सूत्र है विद्यादि अर्थ, उसके अनुवृत्ति इसमें भी आ रहा है। इसलिए विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न, प्रार्थना, 6 अर्थ। विधि का मतलब क्या? भृत्यादि निकृष्टस्य कार्य प्रेरणा इति विधि। भृत्य नौकर आदि अपने से जो निकृष्ट है उन लोगों को किसी काम में लगाना, वो क्या करता है? विधि का अर्थ है। भृत्यादिर निकृष्टस्य, एक एक का भी अर्थ लिख लो, बाद में लिखो, चाहे एक ही बात है, अभी लिखवा देता हूं। भृत्यादिर निकृष्टस्य कर्मणि प्रवर्तनम विधि। इसे विधि का मुख्य अर्थ है प्रवर्तना, ये मीमांसा लोग लेते इसीलिए वहां प्रवर्तना, उसी को भावना सबसे कह दिया जाता। वेद हम लोगों को डंडा लेके दौड़ा रहा है, काम करो, संध्या वंदन करो, पूजा करो, ये करो, वो करो। विधि, हाँ विधि का डेफिनेशन। निमंत्रण, निमंत्रण कहते हैं नियोग करणम, निमंत्रणम, नियोग करणम अर्थात आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ, श्राद्ध भोजनादौ
दौहित्रादे प्रवर्तनम। हमने इस अर्थ को लेकर बड़ा बहसबाजी कईयों से विचार किया है कि हम लोग छापते हैं ना जो भंडारे का पर्चा, उसे क्या लिखते हैं? निमंत्रण पत्र लिख देते हैं। अब निमंत्रण का अर्थ ही अलग है हमारे व्याकरण के हिसाब से। तो वे घटाएंगे ना, कैसी तरह से घटाना तो पड़ेगा। विद्वानों का काम है, घटा देते हैं, इसमें भी भंडारा में भी घटा देंगे। इसमें अर्थ यह नियोग करणम माने आवश्यक भूत, अवश्यम भाव यदि स्वीकार किया तो आप उसको किसी भी बहाने से उसे निवृत्त नहीं हो सकते। आप निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया, इसका मतलब आपको जाना ही पड़ेगा। जब तक ऐसा कोई मौत की इमरजेंसी ना आ जाए, सीरियस हो जाए, अस्पताल ना भर्ती हो जाए उस तारीख से पहले, तब तक तो आप जाना ही पड़े, किसी भी हालत में जाओ। आवश्यक है भोज श्राद्ध भोजनाद, विशेष रूप में क्या करें? श्राद्ध भोजनादो दौहित्रादे प्रवर्तनम। बेटी का बेटा दौहित्र, उनको प्रवृत्त कराना, इसका नाम निमंत्रण। कि श्राद्ध भोजन बिना बेटी के बेटा का परिपूर्ण नहीं होता, वह श्राद्ध ही व्यर्थ हो जाता है। इसे बेटी का बेटा आना बहुत जरूरी है। बेटा का बेटा रहे ना रहे चलेगा काम, बेटा भी ना रहे तो भी चलेगा। सभी बेटे कहाँ रहते हैं, इसीलिए 5-6 बेटे हों तो ये कर रहा है श्राद्ध, बाकी रहे ना रहे। लेकिन बेटी भी ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन बेटी का बेटे को जरूर बुला के बिठाना पड़ता है पंगत में, वो खाएगा तभी वो पितरों की संतुष्टि होती है। इसे दौहित्र जो होता है उसको मिस नहीं कर सकता श्राद्ध भोजन को, अपने दादा दादी का, नाना नानी का। तो बेटी का बेटा है वो कभी उसको माफ नहीं, उसको तो आना ही पड़ेगा। स्कूल छुट्टी लेके आए, कॉलेज छुट्टी लेके आए, नौकरी छुट्टी लेके आए, आगे भोजन करना पड़ेगा। एक बेटा को कम से माना पड़ेगा। और कहते हम महात्माओं में कैसे हो जाएगा निमंत्रण, तो उसको भी घटाया लोगों ने। हमने कहा कि कैसे घटेगा? देखो ब्रह्म है सभी का पिता, ब्रह्म तो ये माता च पिता तो मैं पिता। और माया क्या है? उसकी पत्नी नहीं लेना, उसकी बेटी। और माया की संतान हम सब है ही नहीं साधु, दरिद्र हो गए हम सब। इसे जितने मरे के भंडारों में हम लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। श्राद्ध भोजन में लोग जाते हैं। इसलिए जितने महात्मा का निर्वाण दिवस होता है उसे निमंत्रण पत्र छाप देते हैं। ऐसे महात्मा ने घटाया, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक घटाया, ये मानने लायक बात। नहीं तो कैसे हम लोग किसी दरिद्र तो है नहीं, हम कैसे किसी श्राद्ध भोजन में जाएंगे? कहते आप भी दरिद्र हैं इस तरह से आदि से। जैसे अन्य भी समय कार्य हो ना, श्राद्ध भोजन आदो, यहाँ भी तो आदि है ना, निर्वर्तक कार्य के ऊपर। आप उस जिस कार्य में एक बार आपने स्वीकार कर लिया, आप उसे निवृत्त नहीं हो सकते। नो एक्सक्यूज, बहाना दे करके आप पीछे नहीं हट सकते। और आमंत्रण में देखिए, ठीक निमंत्रण है, आमंत्रण उसमें स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है, जाओ ना जाओ। इसलिए हम लोग को छापना चाहिए आमंत्रण पत्र, आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। आमंत्रणम कामचार अनुज्ञा, कामचार अनुज्ञा आमंत्रणम, यह आमंत्रण का लक्षण। कामचार माने इच्छा अनुसार, काम माने इच्छा अनुसार प्रवृत्ति प्रति, अनुज्ञा माने स्वीकृति देना, ये होता है आमंत्रण। जैसे हम लोगों को बोलते हैं देखेंगे, यही भाषा होते हैं ना हम लोग, देखेंगे। इसका मतलब क्या? निमंत्रण को ठुकरा भी नहीं रहे हैं उसके बाद निवेदन को, और जाएंगे इसमें कोई गारंटी भी नहीं। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, अपनी मर्जी हो गई। कामचार अनुज्ञा आमंत्रणम, इच्छानुसार प्रवृत्ति प्रति स्वीकृति आमंत्रण। अधिष्ठ, अधिष्ठ का अर्थ होता है, ये हो गया आमंत्रण तीसरा है ना, विधि निमंत्रण आमंत्रण। अब चौथा सत्कार पूर्वक व्यापार अधिष्ठ, अधिष्ठ है ना, अधिष्ठ विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रष्ट प्रार्थना। अधिष्ठ मैंने सत्कार पूर्वक व्यापार, जैसे होते श्रीमान भवान मम पुत्र अध्यापयतु। संप्रश्न पांचवा विनय पूर्वकम, विनय पूर्वकम
संप्रधारणम संप्रश्न किम भो वेदमधीय उत तर्कम। भगवान मैं वेद को पढ़ूं या न्याय शास्त्र को पढ़ूं। ऐसे किसी के पास जाकर विनय पूर्वक सम्यक प्रकार से धारण निश्चय करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। खुद निश्चय नहीं कर पाएगा जब व्यक्ति, दूसरों से निवेदन करना होगा तो अलोट लकार और विधिलिंग लकार प्रयोग हो सकता है। दृष्टांत किम भो वेदम अदीय उत तर्कम इत्यादि दृष्टांत। और अंत में आता है प्रार्थना। प्रार्थना शब्द का स्वयं ही अर्थ स्पष्ट है, याचना। याचना ही प्रार्थना, निवेदन करना, केवल मांगने, मांगने के लिए भी प्रयोग हो सकता है। लोट लकार। पुस्तकम लभे आ जाएगा, उषाग्रहण लभे मही प्रयोग करेगा। ये थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता, ये 6 अर्थों में लोट लकार आ रहा है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, प्रश्न, प्रार्थना।